प्यारे बच्चों, आज हम अध्याय 9 निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ते हैं। अभी तक अपन जो ज्यामिति पढ़ रहे थे वो यूक्लिडियन ज्यामिति कहलाती है। अब हम ये निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ते हैं। निर्देशांक ज्यामिति में किसी बिंदु की स्थिति को कुछ विशेष संख्याओं द्वारा निरूपित करते हैं, जिसे निर्देशांक कहते हैं। इसलिए इसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। इसकी अलग अलग पद्धतियां हैं, लेकिन अभी कक्षा 10 में हम कार्तीय निर्देशांक पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। इस पद्धति में कार्तीय निर्देशांक पद्धति में समतल में दो परस्पर लंबवत रेखाएं होती हैं, जो एक दूसरे को एक बिंदु पे काटती है, जिसको ओ से प्रदर्शित करेंगे हम। इसमें दो परस्पर लंबवत रेखाएं होती है इस तरह की। इनको जैसे अपन नाम दे देते हैं एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। ये दोनों परस्पर जिस बिंदु पे काटती हैं उस बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु। इसको ओ से निरूपित करते हैं। ये लंबवत रेखा जो ऊर्ध्वाधर है उसको तो वाई वाई डैश, और क्षैतिज रेखा को बोलेंगे एक्स और एक्स डैश। और जहाँ दोनों कट रही है वो बिंदु ओ, इसको मूल बिंदु कहते हैं। और ये जो अब रेखाएं बनी एक्स डैश ओ एक्स और वाई ओ वाई डैश, इनको कहते हैं निर्देशांक अक्ष। ओ को तो मूल बिंदु और इन परस्पर लंबवत रेखाओं को कहते हैं निर्देशांक अक्ष। और ये देखो लंबवत है और समान कोणिक है, सब ये 90-90 डिग्री के कोण बनेंगे, एक दूसरे को लंबवत काट रही है, तो इसलिए इनको आयतीय निर्देशांक अक्ष भी कहते हैं। इसलिए इसको आयतीय निर्देशांक पद्धति या कार्तीय निर्देशांक पद्धति कहते हैं। इसमें अब किसी बिंदु की स्थिति को निरूपित किया जाता। जैसे कोई बिंदु है P, इस बिंदु का नाम है P। अब इसकी स्थिति को बताने के लिए क्या करते हैं, P से ये x डैश ओ x पर लंब डालते हैं। इसको कहते हैं x अक्ष। ये जो है इसको बोलेंगे x अक्ष। तो P से x अक्ष पर लंब डालते हैं। PM। और P से y एक्स, वाई ओ वाई डैश है, इसको बोलते हैं y एक्स। और y एक्स पर लंब डालते हैं PN। PM तो लंब है एक्स ओ एक्स डैश पर, मतलब x अक्ष पर। PM लंब है एक्स ओ एक्स डैश पर और PN लंब है वाई ओ वाई डैश पर। अब इससे अपने को क्या पता पड़ता है कि भाई O की M से दूरी, O से M की दूरी अपन मानते हैं जैसे x है, ठीक है। और O की N से दूरी है y, तो PM भी क्या होगा y। ये आयत बन गई एक तरह से NPMO, ये जो बनना आयत होगी। और ये PN देखो तो ये भी कितना होगा x, है ना। तो OM है अपने पास x और ON है y, और यूं देखा जाए तो PN है y। तो ये जो P है इसको अपन इसके निर्देशांक यूं व्यक्त करते हैं। एक छोटा कोष्ठक बनाएंगे, इसमें ये जो x OM दूरी है ये लिखेंगे x, और y लिखेंगे ONY दूरी या PM के बराबर y। छोटे कोष्ठक के अंदर लिख के
दोनों के बीच में ये कॉमा लगाएंगे एक्स वाई, तो P के निर्देशांक कहलाएंगे एक्स वाई। एक्स एक्स पहले लिखा जाता है, वाई एक्स के निर्देश वाई एक्स, तो ये कहलाते हैं इसके एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक। एक्स निर्देशांक का एक नाम और है भुज, एक्स निर्देशांक को भुज भी कहते हैं, है ना? और वाई निर्देशांक को कहते हैं कोटि। ये याद रखनी है, परीक्षा में 1 नंबर का प्रश्न आता है, उसमें पूछा जाता है कभी किसी बिंदु के निर्देशांक 3 और 5 है तो इसकी भुज बताइए, तो भुज होगी 3 और कोटि होगी 5। एक्स निर्देशांक बताइए, तो एक्स जो पहले लिखा हुआ होगा वो तो एक्स निर्देशांक, बाद में लिखा हुआ होगा वाई निर्देशांक। और एक चीज़ और इसमें समझने की है, तो एक्स निर्देशांक अलग चीज़ है और एक्स अक्ष से दूरी अलग चीज़ है। जैसे इस चित्र में अपन देख रहे हैं, ये बिंदु P के निर्देशांक एक्स वाई है ना। अपने से पूछिए कि P के एक्स निर्देशांक बताओ, जो तो एक्स बताएंगे अपन, लेकिन इसकी एक्स अक्ष से दूरी, ये देखो ये एक्स अक्ष से दूरी PM है, जो किसके बराबर है, वाई। तो बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी तो होता है वाई निर्देशांक, और वाई अक्ष से दूरी होता है एक्स निर्देशांक। तो ऐसे प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो अपने को कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। कभी एक्स अक्ष से दूरी और वाई अक्ष से दूरी पूछे तो उस हिसाब से जवाब देना है, एक्स निर्देशांक या वाई निर्देशांक पूछे तो उस हिसाब से जवाब देना है, और भुज और कोटि पूछे तो उस हिसाब से ध्यान देना है। अब ये दोनों लंबवत रेखाएं जो काट रही है वो ओ बिंदु, इसको मूल बिंदु भी कहते हैं, और मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा क्या होंगे, 0 0। एक्स निर्देशांक भी 0 और वाई निर्देशांक भी 0, क्योंकि अभी किधर भी नहीं चले हैं अपन। और इसके साथ ही अपने को समझना है कि ये जो ओ है, मूल बिंदु से एक्स की तरफ जाएंगे, ये तो होगा धनात्मक, इधर धनात्मक संख्या, और ओ से एक्स डैश की तरफ जाएंगे तो इधर ऋणात्मक। ऐसे ही ओ से वाई की तरफ ऊपर की तरफ चलेंगे तो धनात्मक, और ओ से नीचे की तरफ वाई डैश की तरफ चलेंगे तो ऋणात्मक। तो अब अपन देख रहे हैं कि ये जो रेखाएं अपने को 4 भागों में बांट रही है। देखो एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश, ये चारों क्या कहलाते हैं, चतुर्थांश। चौथा अंश है इसलिए इनको बोलते हैं चतुर्थांश। तो ये जो ये वाई ओ एक्स वाला है ये कहलाता है प्रथम चतुर्थांश, वाई ओ एक्स डैश वाला कहलाता है द्वितीय चतुर्थांश, और एक्स डैश ओ वाई डैश कहलाता है तृतीय चतुर्थांश, और ये एक्स ओ वाई डैश कहलाता है चतुर्थांश। घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में इनको नाम दिया गया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब देखो पहले की बात करें तो पहले में देखो एक्स निर्देशांक भी धनात्मक है और वाई भी धनात्मक, मतलब इसमें जो निर्देशांक आएंगे पहले वाले में, दोनों ही निर्देशांक क्या होंगे, धनात्मक। दोनों का चिन्ह क्या होगा, प्लस प्लस। द्वितीय चतुर्थांश की बात करें तो इसमें देखो एक्स निर्देशांक माइनस ऋणात्मक है और वाई निर्देशांक है धनात्मक, इसका चिन्ह ये होगा। तृतीय में देखो एक्स निर्देशांक भी ऋणात्मक और वाई निर्देशांक भी ऋणात्मक, तो दोनों निर्देशांक क्या होंगे, ऋणात्मक। चतुर्थ में एक्स निर्देशांक धनात्मक और वाई निर्देशांक ऋणात्मक। ये चिन्ह भी अपने को ध्यान में रखना है। चीज़ों को समझ लो भाई। किसी बिंदु P के निर्देशांक एक्स वाई, तो इसको P आगे छोटा कोष्टक बना के एक्स कोमा वाई लिख के कोष्टक बंद करके ऐसे लिखते हैं।
ठीक है, पहला लिखा जाता है एक्स निर्देशांक, बाद में लिखते हैं वाई निर्देशांक। और एक्स निर्देशांक को भुज भी कहते हैं और वाई निर्देशांक को कोटि भी कहते हैं। और ये एक्स निर्देशांक वाई अक्ष से लंबवत दूरी है और वाई निर्देशांक एक्स अक्ष से लंबवत दूरी है, ये ध्यान में रखनी है वह, है ना। तो वाई अक्ष के दाईं ओर तो धनात्मक होता है भुज, और वाई अक्ष के बाईं तरफ ऋणात्मक। और कोटि जो वाई निर्देशांक एक्स अक्ष के ऊपर तो धनात्मक और नीचे ऋणात्मक, है ना। यदि y बराबर 0 है तो वो बिंदु x अक्ष पर स्थित होगा, और x अक्ष बराबर 0 है तो वह y अक्ष पर स्थित होगा। और मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। इसमें से एक नंबर का प्रश्न हर वर्ष पूछा जाता है बोर्ड की परीक्षा में। ये पहले भी अपन जानकारी है, लेकिन अब इसको अच्छी तरह याद रखना है अपने को। अब अपन आगे की बात पढ़ते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये ये एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश, ये निर्देशांक अक्ष है। ये एक्स एक्स डैश और ये वाई और वाई डैश। अब यहाँ पर ये इसके अंदर ये दो बिंदु कोई भी स्थित है। ये तो है बिंदु P और ये है बिंदु Q। ठीक है, ये दो बिंदु है। P के निर्देशांक है x1 y1। और Q के हैं x2 y2। हमें इन दोनों के बीच की दूरी याद करनी है। अब जैसे अपन P से इसके लंब डालते हैं, PM, P से x अक्ष पे लंब डाला PM, उससे x अक्ष पे लंब डाला QN। ठीक है, और P से QN पे लंब डाला PR, ये PR। और अपने को ये P और Q के बीच की दूरी पता करनी है, P और Q की लंबाई चाहिए अपने को। अब आप देखो OM, OM क्या होगा, x1 के बराबर, और ON यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, x2 के बराबर। ऐसे अपन देखें तो QN और ये PM कितना होगा, y1 के बराबर। और ये लंबाई RN की होगी, ये y1। और QN कितने बराबर होगा, ये यहाँ से यहाँ तक होगा y2। ठीक है, अब बताओ MN कितना होगा। MN होगा ON में से OM घटा दें, तो ये है x2 ये x1, तो MN अपने को प्राप्त होगा
x2 माइनस x1 और यही पी आर के बराबर होगा। तो अपने को प्राप्त हुआ पी आर x2 माइनस x1। ऐसे इधर वाई एक्स की तरफ देखो, आर एन है y1 और क्यू एन है y2, तो क्यू आर कितना प्राप्त होगा, y2 माइनस y1। इस प्रकार अपने को पी आर प्राप्त हुआ x2 माइनस x1 और क्यू आर प्राप्त हुआ y2 माइनस y1। अब देखो ये क्यू पी आर, ये जो त्रिभुज है ये समकोण त्रिभुज है और अपने को पी क्यू बतानी है। पी आर और क्यू आर अपने पास है, तो पी क्यू हो जाएगा बोधायन प्रमेय से पी क्यू स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी आर स्क्वायर हो जाएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर और क्यू आर हो जाएगा y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये पी क्यू स्क्वायर का मान प्राप्त होगा और पी क्यू हो जाएगा वर्गमूल x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। पी क्यू प्राप्त हो जाएगा अपने को अंडर रूट x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। तो दो बिंदुओं का दे रखो P के, एक बिंदु P हो x2 x1 y1, Q के निर्देशांक हो x2 y2, तो उनके बीच की दूरी होगी वर्गमूल अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये दूरी का सूत्र अपने को याद रखना है। दो बिंदुओं P x1 y1 Q x2 y2 के बीच की दूरी PQ होगी अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इस सूत्र को याद रखना। अब इसमें एक बात देखो, अगर मूल बिंदु, एक बिंदु मूल बिंदु हो जैसे O हो और कोई बिंदु P x1 y1 हो, तो इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ पर x1 y1 का मान क्या हो जाएगा 0, तो दूरी प्राप्त होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी का सूत्र हो जाएगा। ये सूत्र अच्छी तरह याद कर लेना दोनों। अब हम हल करते हैं प्रश्नमाला 9.1। इसका पहला प्रश्न देखिए किताब में। इसमें ये दो निर्देशांक दिए हुए हैं और पी क्यू आर एस के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। अब देखिए P के निर्देशांक, अब देखिए O से ये x निर्देशांक धनात्मक की दिशा में, ये P पे x एक्स पे लंब जहाँ डल रहा है 4 के आगे ये आएगा तो ये 5, तो इसका x निर्देशांक क्या हो जाएगा 5। पहले x की तरफ चलना है अपने को, 5 है। अब देखो y की तरफ, ये जो लंब डला हुआ है y एक्स पे, इसकी तरफ चले तो कहाँ पर आया 3, तो P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 5 और 3। इसी प्रकार अपने को Q R S के बताने। अब Q के देखते हैं, Q में x की तरफ चलें तो ये ऋणात्मक आ गई दिशा, तो ऋणात्मक दिशा में चले तो ये x एक्स पे ये Q आएगा -4, तो इसका x निर्देशांक क्या हो जाएगा -4। और y की तरफ चलेंगे, धनात्मक दिशा है, y की तरफ है 6,
तो इसका y निर्देशांक हो जाएगा 6। तो Q के निर्देशांक -4 और 6। इस तरीके से अपने को इसके करना है। अपन इसको लिखेंगे यूँ, बिंदु P के निर्देशांक 5 कोमा लगा के 5 3। इसी प्रकार अपने को Q के, R के और S के लिखने। इसी प्रकार इसका दूसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित निर्देशांकों वाले बिंदुओं को आरेखित कीजिए। इनको अपने को ग्राफ पेपर पे आरेखित करना है। ग्राफ पेपर नहीं मिल पाए तो ऐसे जैसे पहले प्रश्न में जो चित्र बना रखा था वैसा अपन कॉपी में चित्र बनाएंगे। एक्स एक्स और वाई एक्स बनाएंगे। ये एक्स एक्स, ये वाई एक्स, और जहाँ दोनों प्रतिच्छेद हो रहे हैं वो मूल बिंदु O। और समान दूरी पर हम यहाँ पर जैसे ये 1 2 स्केल से समान दूरी पर निशान लगाने। इस तरफ चलेंगे तो -1 -2 -3। वाई एक्स में ऊपर चलेंगे तो 1 2, और नीचे की तरफ चलेंगे तो -1 -2। इसी प्रकार अब बिंदु 1 और 2, तो 1 और 2 क्या, पहले एक्स एक्स की तरफ, ये एक्स एक्स की तरफ चले तो ये 1, और फिर वाई एक्स की तरफ 2, ये वो 2। ये 1 और 2 यहाँ पे प्राप्त होगा, तो अपने को यहाँ पे ये बिंदु लगाना है। ये यहाँ पर ये वाला बिंदु, ये x की तरफ 1 और y की तरफ 2। इसके निर्देशांक है 1 और 2। इसी प्रकार सभी बिंदुओं को आरेखित करना है। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न है, आरती निर्देशांक अक्षों को लेते हुए बिंदु 0 0 O 0 0 P 3 0 R 0 4 को आलेखित कीजिए। यदि P Q O P Q R एक आयत है तो Q के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसको बनाएंगे तो अपने को Q के निर्देशांक प्राप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार चौथा प्रश्न है, और पांचवा प्रश्न में भी यही चतुर्भुज है। फिर चतुर्भुज का प्रकार भी बताना। अपन चतुर्भुज के प्रकार पढ़ चुके हैं, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत, वर्ग। इनमें से इसका कौन सा प्रकार है वो भी बताना है। छठे प्रश्न में अपने को बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात करनी है। जो अभी सूत्र पढ़ा था उसका उपयोग करेंगे। तो अब हम करते हैं छठा प्रश्न। छठे का पहला प्रश्न है, -6 7 और -1 -5 दो बिंदु दे रखे हैं। इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो ये पहला जो बिंदु है -6 7, इसको तो मान लेते हैं P, दूसरे को मान लेते हैं Q। तो यहाँ पे x1 की जगह तो है -6, y1 की जगह 7, x2 की जगह -1 और y2 की जगह -5 दिया हुआ है। सूत्र रख के उसमें मान रख देंगे। दो बिंदुओं P x1 y1 और Q x2 y2 के बीच की दूरी PQ बराबर √,
x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, सूत्र पड़ा। अब बिंदु यहाँ पर P हो गया -6 7 और Q है -1 -5 के बीच की दूरी PQ। अब x2 की जगह तो अपने को लिखना है -1 और x1 है -6 -6। चिन्ह का ध्यान रखना है इसमें। x2 -6 है और x1 x2 -1 है और x1 -6। y2 इसमें है -5, y1 है 7। अंडर रूट -1, ये माइनस माइनस प्लस +6 होल स्क्वायर, -5 और -7 हो जाएंगे -12, अंडर रूट -1 और +6 हो जाएंगे 5 और ये -12 का वर्ग हो जाएगा 144। ये हो जाएगा मेरे पास 5 का वर्ग 25 और 144। 25 और 144 का योगफल हो जाएगा 169 और 169 का वर्गमूल होता है 13। तो बीच की दूरी आ जाएगी 13 इकाई। ठीक है, इस तरीके से ये बीच की दूरी ज्ञात करने के प्रश्नों को हल करना। अब आपको इसके प्रश्न हल करके देखने हैं। कल अपन आगे के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।